Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Class 8, subject English. 8th class का English का subject होगा. Today our exercise is basically consist on copy presentation. आज की जो हमारी exercise है basically copy presentation पर है. अब जितने भी lectures दिए जाएंगे ज़्यादातर उसमें ये होगा कि copy में आप लोगों को काम करवाना है. We have 2 copies. हमारे पास 2 copies है, English की copy और एक English grammar की copy. तो प्लीज़ इस डिफरेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा. कौन सा काम इंग्लिश में दिया जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर कॉपी में दिया जा रहा है, और कौन सा जो है इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में दिया जा रहा है. तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा माइंड रखिएगा. व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टेक योर कॉपी. आपने अपनी कॉपी लेनी है, लीव 1 पेज, पहला पेज आप ड्रॉप कर देंगे और स्टार्टिंग के 3 पेजेस के ऊपर 1, 2 and 3 पेजेस के ऊपर आप लोगों ने क्या बनानी है, यू हैव टू मेक इंडेक्स. आप लोगों ने इंडेक्स बनानी है. इंडेक्स आपको पता है, you know very well that how do we make index. Index हम लोग कैसे बनाते हैं, very fast सीधे नंबर, index then signature. ये 3 कॉलम आप लोगों ने स्टार्टिंग के 3 पेजेस पर बनाना है. then after making index आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने basically TP बनाना है. TP title page of your related topic, जो कि आपका है the master and the donkey. इससे रिलेटेड आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने TP बनाना है. then after making TP, you have to come on our first working exercise, जो कि हमारी पहली working exercise होगी कॉपी में. क्वेश्चन आंसर है. Let me repeat the questions को repeat करता हूँ. Then I will try to explain them. पहला क्वेश्चन हमारा, define what a master is. क्या है मास्टर कौन होता है, ये हम लोगों ने बताना है बेसिकली. तो हम लोगों से कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है, a master is a teacher. मास्टर किसे कहा जाता है, टीचर को कहा जाता है. कहाँ पे कहा जाता है, in the villages of Pakistan and India, teacher is called a master. पाकिस्तान और इंडिया, ये 2 ममालिक का कहा गया. इनके देहात में, इनके गांव में बेसिकली जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, उसे मास्टर कहा जाता है. मेरे बैकग्राउंड से हो सकता है आपको कुछ पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही हो. बेसिकली बारिश हो रही है और हम लोग बारिश के दौरान लेक्चर बना रहे हैं. तो इफ यू कैन मैनेज, तो ट्राई टू मैनेज, इसको काइंडली मैनेज कर लीजिएगा. आवाज़ अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करती है तो आपके पास रिटन फॉर्म में भी है, ठीक है. फिर भी कोई बात समझ में ना आए, यू कैन कॉल अस, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा हो गया. नो कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड कहता है, एक्सप्लेन व्हाई द मास्टर सेड दैट ही हैड मेड मैन आउट ऑफ एसेस बिफोर एंड ही कुड डू इट अगेन. कह रहे हैं कि जो मास्टर थे उन्होंने ये क्यों कहा कि उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे गधों को इंसान बनाया हुआ. तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. हमसे कहा जा रहा है, ही थॉट दैट हिज स्टूडेंट्स वर एज फूलिश एज डंकी. मास्टर ने सोचा, उन्हें लगा कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो गधे की तरह जितना बेवकूफ हैं, ठीक है. He told them that he could do. He told them that he could sort them out as he had already made such students behave sensibly. कह रहे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि वो इससे पहले भी बहुत सारे गधों को इंसान बना चुके हैं, तो लिहाजा वो क्लास में अपना रवैया दुरुस्त करें. Now go ahead. What is one source of master's income as suggested in the passage? Karen, जो पैसेज में मास्टर की इनकम का एक जरिया क्या बताया गया है. जब हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें मास्टर की इनकम का बहुत सारे जराए होते हैं, जाहिर सी बात है. तो उसमें से एक जरिया क्या बताया गया या कौन सा बताया गया है. तो हमसे कहा जा रहा है, one source of the master's income seems to be the money he makes by the pretending to help the simple people who are ready to pay him in order to get out of our difficult situations. Let me explain you again. One source of the master's income, master की इनकम का एक जरिया, seems to be the money, जाहिर होती है वो रकम. He makes by pretending, जो कि वो जाहिर करता है लोगों की, सादा लोगों की मदद करके. Who are ready to pay him, जो कि तैयार होते हैं इसे किसी भी तरह का मुआवजा देने के लिए. In order to get out of a difficult situation, मुश्किल सूरत हाल में से निकलने के लिए वो लोग जो कि तैयार होते हैं मास्टर को पैसे देने के लिए. तो ये भी एक जरिया है मास्टर की कमाई का, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को मशवरा देता है या उनकी हेल्प करने का दिखावा करता है, तो उसके जरिए वो पैसे बनाता है. उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, डू यू थिंक द वॉशरमैन वाज अ सिम्पलिटन. सिम्पलिटन बेवकूफ को कहा जाता है. क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि धोबी जो बेवकूफ था,
आंसर में क्या कहता है यस जी बिल्कुल। द वॉशरमैन वाज अ सिम्पलिटन, वॉशरमैन जो था धोबी जो था वो बेवकूफ था। दैट इज व्हाई ही कुड नॉट सी थ्रू द ट्रिक दैट द मास्टर प्लेड ऑन हिम, इसीलिए उससे पता नहीं चला वो चाल जो कि मास्टर उसके साथ खेली थी या ट्रिक जो मास्टर ने उसके साथ खेली थी उसको उस चीज का इल्म नहीं हुआ, इसीलिए बेवकूफ था कि मास्टर की बातों पर उसने यकीन कर लिया और अपना कदम मास्टर के पास छोड़ दिया। वो है आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फोक टेल। फोक टेल क्या होती है? टेल का मतलब देखिए जी यहाँ पर एक वर्ड है टेल, इसका मतलब होता है स्टोरी या कहानी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज फोक टेल। फोक टेल किसे कहते हैं? A traditional story of a particular area, किसी जगह की किसी मखसूस जगह की रिवायती कहानी जो होती है, that is passed on orally, जो कि ज़बानी कही गई हो, from one storyteller, कहानी बताने वाले की जानिब से, to another, ठीक है। किसी भी मखसूस जगह की रिवायती कहानी या किसी भी जगह की रिवायती कहानी, किसी इलाके की रिवायती कहानी या किसी शहर की रिवायती कहानी जो कि वहां पर किसी ने ऑरली सुनाई गई हो, ज़बानी सुनाई गई हो, और लेटर इट ऑन में अपीयर इन द रिटन फॉर्म, बाद में वो किस में आ गई हो, हमारी रिटन फॉर्म में आ गई हो। ऐसी बहुत सारी स्टोरी फोक टेल स्टोरीज है आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बेसिकली फोक टेल कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? फोक टेल कहा जाता है। टेल का मतलब ऑलरेडी स्टोरी होता है तो इसके आगे स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो फोक टेल ऐसी कहानी, ऐसी रिवायती कहानी, किसी मखसूस जगह की रिवायती कहानी जो कि ज़बानी कही गई हो, उसे फोक टेल कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। वो पेरेंट जो कि काफी परेशान है कि हम काम कैसे करवाएं, कहाँ करवाएं, किस तरह करवाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ, अपने बच्चे की इंग्लिश की कॉपी लीजिए। इंग्लिश के टीचर जो भी आपको कॉपी सजेस्ट कर रहे हैं, एक पेज ड्रॉप करके 3 पेजेस पे इंडेक्स बनवानी है। इंडेक्स बनवाने के बाद आप लोगों ने टीपी बनवाना है किसी भी सब्जेक्ट का रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। हमारा जो टॉपिक था बेसिकली वो था मास्टर एंड द डंकी, उसका आपने टीपी बनवाना है। टीपी बनवाने के बाद आपने क्वेश्चन आंसर कॉपी में करवाने। कॉपी में क्वेश्चन आंसर नोटबुक में जो होंगे, ग्रीन से हमारा क्वेश्चन होगा, ब्लैक से हमारी राइटिंग होगी। देन नंबर 1 डाल के आप लोगों ने क्या लिखना है? आप लोगों ने लिखना क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 यहाँ डाल देंगे टीपी में, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा ऑफ चैप्टर द मास्टर एंड द डंकी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल मीट सून इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह।